राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी किसी दुखी या वंचित व्यक्ति को देखता हूँ, स्वयं भावुक होकर उसकी व्यवस्था या आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए, मनुष्यता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जब असमर्थ होता हूँ उस परिस्थिति को बाहर निकालने में, उसको तो मन में बहुत क्लेश होता है। इस मन की अशांति को स्वयं में कैसे निकाला जाए कि नहीं, जब मैं कर ही नहीं बहुत अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा लक्षण है। दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाना और उसके दुख में सम्मिलित होकर उसको सहयोग देना और ना कर पाने पर हृदय में जलन होना, ये बहुत अच्छा लक्षण है। पर भगवान नाम जपते हैं आप? हाँ, नाम भी जपते रहिए। तो ये जो दया है, ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। 3 बातें महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को कही थी: नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। बोले इनसे बढ़कर संसार में और कोई बात नहीं। अगर नाम जब चल रहा है, दूसरों पर दया करके, जैसा आप कह रहे हैं, भाव और संत वैष्णव जनों की सेवा, बोले इसी से भगवत, इससे ज्यादा कोई और साधन बड़ा नहीं। नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। तो बहुत बढ़िया हृदय आपका है जो दूसरों के प्रति दयार्द है, दूसरों पर ऐसा भाव करे। जब ना हो और हृदय में जलन हो तो वो सब पाप भस्म करके उसे भगवत प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। उसमें समझने की जरूरत नहीं, दुखी होना चाहिए, वो होगा हृदय स्वाभाविक। जिसका करुणा में हृदय है वो दूसरों के दुख को नहीं सह सकता है। और यही भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, जीवे दया, दूसरों पर दया करना। किशोर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनकी आयु 65, 70 या उससे ऊपर की आयु है, वो बीमार होकर बिस्तर पर उनको पकड़ लेता है, उनका खाना पीना भी मुश्किल हो जाता था, शौच वगैरह भी बिस्तर पे ही करने लगता है। कुछ दिन बाद परिवार वाले सेवा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं घृणा भाव से। उस स्थिति में मुक्ति का मार्ग क्या है? नाम, भगवान का नाम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वायाभ्यंतरः शुचि। वो चाहे शौच में पड़ा हो, चाहे वो स्नान किए हो, नाम भगवान की ऐसी महिमा है, इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं। जो भगवान का नाम स्मरण करता है, भीतर और बाहर से दोनों जगह से पवित्र हो जाता है। और ये तो बड़ी कृपा है कि ये बात समझ में आ जाए कि कोई अपना नहीं है और भगवान का भरोसा जागृत हो जाए। अपने कर्मों का भोग जो मिले उसे सह ले और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। तो ये तो मान लो आप वृद्धावस्था की बात करते हो, हम वैसे भी कहते हैं हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो ना यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। अपने सगे पुत्र अपने बाप को पीट करके घर से निकाल देते हैं, अनाथालय भेज देते हैं। या एक माई आंखों से अंधी थी तो उसका बेटा कि चलो तुम्हें दवा करवाएं, और स्टेशन में छोड़ गया। संसार बड़ा, अब सोचो वो अंधी माई कहाँ से पानी पिएगी, कहाँ लघुशंका करेगी, कैसे सोएगी। ये वो बालक नहीं सोच रहा कि मुझे पैदा किया है, इस समय नेत्र तो मैं हूँ इस माँ के, लेकिन वो माँ को स्टेशन में छोड़ जाता है। बड़ी समस्या है। इस सब समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। जो भगवान का नाम लेंगे उनका मंगल हो जाएगा। भगवान मंगल भवन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो बड़े सुख की व्यवस्था में पहुँच जाएंगे, लेकिन उनका जो पाप है वो नष्ट होकर भगवत प्राप्ति करा देंगे। नाम जब अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए, और जब जानबूझकर राम राम नारायण नारायण राधा राधा बोलोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। तो नाम जप करना चाहिए। नाम जप से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साधक नीलम भगत जी, नर्मदा तट, जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी का महाराज जी, हमारी उपासना मातृ भाव की है। साधना के मार्ग में मन में कोई कुशंका होती थी तो श्री रामकृष्ण वचनामृत भाई जी की वाणियों से समाधान हो जाता था। आज वही कार्य आपके सत्संग से हो रहा है। श्री जी द्वारा कृपा से वही प्रकाश आज आपकी वाणी से उद्घोषित हो रहा है। महाराज जी, प्रार्थना है कि हमारे जो 1-2 प्रश्न हैं महाराज जी। साधना में उन्माद अवस्था व तीव्रता प्राप्त कैसे होगी? महत्व बुद्धि जो हमारी भगवान के नाम में और भगवान में इतनी हो जाए कि उनसे समान या उनसे बढ़कर कोई त्रिभुवन में ना रह जाए। जैसे सरल भाषा में हमारे अंदर भजन मार्ग में हम चल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति की लालसा है, लेकिन कोई भी भोग सामग्री मिल जाती है और हम भगवान को भूल जाते हैं,
तो वो भोग सामग्री भगवान से अधिक हो गई। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, कुछ भी, या कोई दुख, ऐसा दो ही बातें हैं जो हमारे तन्मयाह स्थिति में बाधा पहुंचाती हैं। एक है प्रलोभन और एक है भय। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई अपमान, या कोई सुख, कोई संपत्ति, कोई मान, ये जब हमारे प्रभु की समानता या प्रभु से अधिक हो जाते हैं तो प्रभु का विस्मरण हो जाता है। अब हमको देखना है कि उत्तम महाभागवत वो है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण न करे, वो महाभागवत। तो जब हम भगवान की तन्मया स्थिति प्राप्त करने के लिए अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन, तो हमारे अंदर रोना प्रारंभ हो जाता है। एक विकलता होती है, उस विकलता में सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, तब वो प्रेमोन्माद चढ़ता है। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी, छके रहते दिन रैन। हृदय में बस तड़पन व्याकुलता, हा स्वामी, हा नाथ, हा प्रभु, कब मिलो, क्योंकि वो निरंतर सुमिरन परायण है और उसके भाव में भगवान की रूप माधुरी रहती है। और वो उस रूप माधुरी को केवल भाव में नहीं, वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट मिलना चाहता है, तब उसके अंदर प्रेमोन्माद जागृत होता है। जब त्रिभुवन में कहीं भी कोई वस्तु, व्यक्ति, किसी भी तरह का द्वंद्व उसको विक्षेप ना पहुंचा पावे। हमको इतना भजन एकतार करना है कि भूखे रह करके, अच्छा प्रसाद पा करके, सम्मान प्राप्त करके, अपमान प्राप्त करके, हर स्थिति में मेरा भजन न छूटे। कैसी भी सुखद या दुखद परिस्थिति हो, भजन ना छूटे, तो भजन के प्रभाव से फिर प्रेमोन्माद जागृत होता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन हमारा तन्मयता पूर्वक होता जाएगा उतना हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे और फिर कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, न कोई चाह रह गया, न कोई प्रश्न, सब समाधान हो जाता है। एक अद्भुत आनंद। और फिर भजन सुनना होता, करना नहीं पड़ता। भजन देखना होता है, करना नहीं पड़ता। सामने प्रभु दिखाई दे रहे हैं, चिंतन स्वाभाविक हो रहा है। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिदाम। स्वाभाविक सहजानंद की अवस्था उसके अंदर बनी रहती। तब वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा। वो छिन छिन अपने प्रीतम के लिए रोता है, हंसता है, गाता है, नाचता है। ये प्रेमोन्माद स्थिति अंदर उसके जागृत हो जाती है। पर अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर भजन, अनन्यता भी उसमें वो अपने आप आ जाएगी। क्योंकि प्रभु से बढ़कर के जब हमारी कोई मान्यता ही नहीं है तो प्रभु ही हुई है ना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। जब प्रभु से बढ़कर कोई है ही नहीं हमारी दृष्टि में तो अनन्यता तो अपने आप आ गई। अनन्यता खोजनी थोड़ी पड़ती है। हम प्रभु से बढ़कर कुछ मान रहे तो अन्य है। जब हम प्रभु के समान किसी को नहीं मान रहे तो प्रभु से बढ़कर क्या होगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती, किसी बिरले साधक में होती है। नहीं, अच्छा भोजन मिल गया तो भोजन पाने की धुनी में प्रभु को भूल गए। हमारा कोई सम्मान वाली बात आ गई तो घंटों प्रभु को भूल गए। अर्थ वाली बात आ गई तो घंटों प्रभु को भूल गए। तो वो मतलब बहुत कमजोर साधक है, वो अभी प्रभु को समझा नहीं। प्रभु कोई भी त्रिभुवन का सुख या दुख हमें भगवान से विस्मरण की स्थिति में ना आने पाए, भगवान से विमुख न कर दे, फिर तन्मया, फिर उन्माद अवस्था आ जाती है।